हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। तो चलिए मेरी कहानी यू आर माई गार्जियन के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांगजी कॉलेज पहुंच गए थे। वहीं विंग से एक लड़की बात करने के लिए आती है। विंग उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम म्या म्या बताती है। विंग उससे बात कर रहा था। म्या म्या काफ़ी क्यूट और स्वीट गर्ल थी। वहीं वांगजी कार पार्क करके आता है तो वो देखता है कि विंग कैसे एक लड़की से स्वीटली क्यूटली बात कर रहा था। विंग को इस तरह बात करता देखकर वांगजी को पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा नहीं लगता। तभी विंग उस लड़की के बालों को धीरे से सहलाता है क्योंकि वो लड़की प्यार से मुस्कुरा कर देखती है, जो देखकर वांगजी इनके पास आकर कहता है, विंग चलो। जो सुनकर विंग हाँ बोलता है। तभी म्या म्या की नज़र लान वांगजी पर जाती है। वांगजी काफ़ी हैंडसम और गुड लुकिंग दिखता था। म्या म्या वांगजी को देखकर हल्का सा ब्लश करती है, जो देखकर विंग हंसने लगता है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। वांगजी विंग के साथ चल रहा था। तभी वांगजी की नज़र जाती है कि बहुत सारे लड़के और लड़कियां उन दोनों को देख रहे थे। वांगजी को लगता है कि वो लड़कियां विंग को देख रही हैं। विंग को समझ में आ जाता है कि वो सभी लड़कियां वांगजी को देख रही है, जो देखकर विंग को अच्छा नहीं लगता। विंग धीरे से और गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। विंग को पसंद नहीं कि कोई वांगजी को इस तरीके से घूरे। विंग भी वांगजी को पसंद करता है, लेकिन वो वांगजी को नहीं बता सकता कि वो उसे पसंद करता है, वरना वांगजी उन दोनों के एज को बीच में लाकर पता नहीं क्या करेगा। विंग को पता है कि वांगजी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो सिर्फ फ्लर्ट करता है वांगजी के साथ, लेकिन अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वांगजी शायद उसे खुद से और भी ज़्यादा दूर कर देगा और विंग शायद कभी भी वांगजी से नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से विंग वांगजी से कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताता। और अभी विंग जब उन लड़कियों को वांगजी को ऐसे घूरते हुए देखता है, उसे गुस्सा आता है और वो उन लड़कियों की तरफ अपनी डार्क आइज से देखता है, जिसे देखकर वो लड़कियां धीरे धीरे अपनी नज़रें वांगजी से हटा लेती हैं। वो दोनों जल्दी प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वांगजी प्रिंसिपल से बात करता है। विंग बस खड़ा था। वांगजी उसका गार्जियन था और इसी वजह से प्रिंसिपल उसे गार्जियन की जगह पर सिग्नेचर कराते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद वांगजी विंग से पूछता है, क्या तुम कॉलेज में रुकोगे? जिस पर विंग हाँ करता है। फिर वांगजी वहाँ से चला जाता है। विंग एक दिन पूरा कॉलेज घूमता है, वो पूरा कैंपस और सब कुछ देखता है। विंग को काफ़ी अच्छा लगता है, ये कॉलेज काफ़ी नाइस था। फिर विंग दोपहर को अपने लिए कार का वेट करता है। एक कार विंग को लेने के लिए आ जाती है, जो कि वांगजी ने उसके लिए भेजी थी। विंग उस कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वो घर जाकर देखता है तो मैडम लैन अभी डम्पलिंग बना रही थी। विंग उन्हें डम्पलिंग बनाते हुए देखकर काफ़ी खुश होता है और उनके पास जाकर उनकी हेल्प के लिए कहता है। मैडम लैन उसे हाथ धोकर आने के लिए कहती है। विंग भागकर जाकर हाथ धोकर आता है। विंग को नई नई चीज़ें बनाना काफ़ी पसंद था। हालांकि उसे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन वो हेल्प ज़रूर कर देता था। उसे हेल्प करना काफ़ी पसंद था। विंग मैडम लैन की डम्पलिंग बनाने में हेल्प करता है और उन्हें आज का अपना रूटीन बताता है कि उसने आज क्या क्या किया और क्या नहीं। फिर मैडम लैन विंग से पूछती है, विंग तुम वांगजी को अर्क क्यों बुलाते हो? जो सुनकर विंग हल्का सा ब्लश करता है, जो देखकर मैडम लैन कहती है, तुम्हें पता है ना अर्गगा किसे बुलाते हैं? जो सुनकर विंग कहता है, मैडम लैन। जिस पर विंग कहता है, स्वीट हार्ट मुझे पता है कि अर्गगा किसे बुलाते हैं, लेकिन मैं बस उन्हें टीज़ करता हूँ। जो सुनकर मैडम लैन कहती है, वो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगा था कहीं पता चले कि तुम जैसा स्वीट बॉय मेरे रोबोट बेटे के प्यार में ना पड़ जाए। जो सुनकर विंग कहता है, आप उन्हें ऐसे मत बोलो, वो काफ़ी अच्छे हैं। जिस पर मैडम लैन कहती है, हाँ वही इस दुनिया में सबसे अच्छा पर्सन है। उस जैसा रोबोट चाइल्ड मैंने अभी तक नहीं देखा। वो एक अनग्रेटफुल चाइल्ड है, वो हमेशा मुझे बुली करने के बहाने ढूंढता है।
जो सुनकर विंग हंसने लगता है। फिर वो दोनों आराम से डम्पलिंग बनाकर उसे रख देते हैं। फिर मैडम लैन उसे कुक करने लगती है। विंग अपने कमरे में जाता है और थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट करने का सोचता है। विंग बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर आज के बारे में सोचने लगता है और उसकी आंखों के सामने वांग जी का ब्यूटीफुल फेस आता है, जिसे देखकर विंग पिलो को टाइटली हग करके कहता है, काश लान वांग जी, इस पिलो की जगह तुम मेरे पास होते तो मैं तुम्हें ज़ोर से अपने गले से लगा लेता और मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने का मौका नहीं देता। फिर विंग धीरे से अपने पिलो को छोड़कर आराम से बैठ जाता है और अपने मन में कहता है, लान गगा, लान वांग जी, मैं आपको पसंद करता हूँ और एक दिन मैं आपको इस चीज़ का एहसास कराऊंगा कि लान वांग जी सिर्फ वी वुशान को बिलोंग करता है और उस दिन आपके पास कोई मौका नहीं होगा कि आप मुझसे दूर जा सकें। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से गैराज में जहाँ पर दो लोग बैठे हुए थे, उनके हाथों में विंग की रिसेंट फ़ोटोज़ थी जिसमें विंग क्या कर रहा था। वो विंग के अंकल आंटी थे, जांग फेंग मिया और मैडम यू। मैडम यू विंग की फ़ोटो को देखकर उस पर नाइफ से वार करते हुए कहती हैं, ये लड़का वापस चाइना आ चुका है। जिस पर जांग फेंग मिया कहते हैं, और इस बार इसे मरना होगा। जिस पर मैडम यू कहती है, नहीं, हम इसे डायरेक्टली नहीं मार सकते। जिस पर जांग फेंग मिया कहते हैं, क्योंकि हमें पहले इससे वो सारी प्रॉपर्टीज़, वो सारा बिज़नेस अपने नाम करवाना होगा। वो सारा बिज़नेस इसके पास हो चुका है, क्योंकि जैसे ही ये 19 साल का होगा सारा बिज़नेस इसका होगा। जिस पर मैडम यू कहती है, अभी ये इन 19 साल के होने में 2 महीने बाकी हैं। जिस पर जांग फेंग मिया कहते हैं, तब तक हम इसे उस इंसान यानी कि उस लैंड कॉर्पोरेशन के लोगों से दूर कर देंगे। जिस पर मैडम यू कहती है, हाँ, ये बेस्ट ऑप्शन है। वैसे भी जब तक वो लैंड उसके साथ रहेंगे, हो ही नहीं सकता कि हम अपने उस नेफ्यू से अपनी सारी चीज़ें वापस ले सके। जो कहकर वो दोनों शैतानी तरीके से हंसते हैं और फिर वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे वो विंग से बात करेंगे और कैसे विंग को अपनी बातों में फंसाकर लैंड कॉर्पोरेशन से अलग करेंगे। वही वांग जी जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी एक आदमी वांग जी के पास आकर कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है जिसमें कोई विंग को फॉलो कर रहा था। ये देखकर वांग जी की आंखें नैरो हो जाती है और उस आदमी से पूछता है, क्या तुमने इन लोगों का पता लगाया? जिस पर वो आदमी कहता है, नहीं सर, हमें अभी तक पता नहीं चला, लेकिन हमने इसकी पूरी कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ विंग जो अपने कमरे में सो रहा था, अचानक उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। विंग जब उस मैसेज को खोलता है, उसमें कुछ फ़ोटोज़ थी। विंग देखता है ये वही फ़ोटोज़ थी जो कि वांग जी ने के पास थे। इनमें कोई विंग को फॉलो कर रहा था। जो देखकर विंग के चेहरे की फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। विंग थोड़ा एंग्री वॉइस में कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जो कि मेरा पीछा कर रहे हैं। लगता है वो लोग फिर से मेरे सामने आने वाले हैं, मुझे उनके लिए प्रिपेयर होना होगा। और यह कहकर विंग अपने फ़ोन में कुछ टाइप करने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।